नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, राजस्थान में आज से लेकर आज 21 मार्च है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहा हूं, 21 से लेकर 27 मार्च तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। कुछ भागों पर बादल आज सुबह थे, लेकिन अब बादल हट गए हैं और राजस्थान के ऊपर उत्तर की हवाएं चलने लगी हैं। धीमी हवाएं हैं, लेकिन ये हवाएं जारी रहेंगी कम से कम 24 मार्च तक। 24 मार्च के बाद हवाओं का रुख बदलेगा और चलनी शुरू होंगी दक्षिणी हवाएं, जब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ इलाकों पर फिर से बादल नजर आएंगे, क्योंकि 24 मार्च को ही उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। मैदानी भागों पर, चाहे वो राजस्थान हो या बाकी राज्य हों, उन जगहों पर इसका WD का या WD के साथ बने सिस्टम का कोई बहुत व्यापक असर नहीं होने वाला अभी जो लग रहा है। लेकिन कुछ इलाकों पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर तथा बाड़मेर, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जब 24 और 25 मार्च को यहाँ पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन बरसात की उम्मीदें फिलहाल अभी राजस्थान में नहीं है। अंदरूनी क्षेत्रों की बात है तो अभी तो खैर पूरे राज्य के ऊपर उत्तर की हवा चलेगी। उत्तर की हवा का मतलब यह है कि ये हवा ड्राई होगी और ठंडी होगी, पहाड़ों की तरफ से होकर आएगी। तो जाहिर सी बात है कि चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जालौर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और साथ ही साथ बूंदी, बारा, झालावाड़ में, अजमेर में भी, इन सभी जगहों पर उत्तर की हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा और मैक्सिमम थोड़ा सा राइज करेगा। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर जैसे ही क्लीन होगा, आसमान में धूप का असर ज्यादा बढ़ जाएगा। आसमान में एटमॉस्फेयर कम होगा तो धूप का असर बहुत बढ़ेगा नीचे की तरफ, और इसकी वजह से अगले 3-4 दिनों में टेम्परेचर राइज करेगा ग्रेजुअली। और खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ये वाला जो रीजन है इंक्लूडिंग जैसलमेर, नागौर, इन जगहों पर टेम्परेचर 39 और 40 डिग्री फिर से पहुंच सकता है। कई जगहों पर हीट वेव जैसी कंडीशन बन सकती है। लेकिन 24 से परिस्थितियां बदलेंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। हवा का रुख बदलने की वजह से एटमॉस्फेयर में धुंध आ जाएगी, धूप का असर कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंफर्ट बढ़ेगा। वजह आप जानते हैं कि जब भी आर्द्रता बढ़ती है किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर, तो जो कंडीशन है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। टेम्परेचर भले कम रहे, लेकिन जो फील फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ने वाली है उस दौरान, लेकिन उससे बरसात की उम्मीदें नहीं है। और ये जो बदलाव होगा 24, 25, 26 में रहेगा। फिर 27 से फिर से ठंडी हवाएं उत्तर की आनी शुरू होंगी, थोड़ा सा फिर टेम्परेचर गिरेगा। तो कुल मिलाकर कहना यह है दोस्तों, राजस्थान के मेरे मित्रों, किसान साथियों, राजस्थान के सभी राज्यों में, चाहे वो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का दक्षिणी हिस्सा हो, जालौर और बाड़मेर हो, या मध्य क्षेत्र हो, अजमेर से लेकर जैसलमेर और दौसा, धौलपुर, टोंक का, या उत्तरी क्षेत्र हो, इन सभी भागों में बारिश की तरफ से या मौसम के बाकी किसी रूप से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हीट डस्ट स्टॉर्म जैसी कंडीशंस राज्य में कई जगहों पर बनती रहेंगी। खासतौर पर मैं कह रहा हूँ 24 और 25 के बीच में ही पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी आंधी आने की आशंका रहेगी। और इसके अलावा भी यहाँ पर जब भी हीट बढ़ती है तो आंधी बहुत आती है। तो उस तरह की कंडीशंस दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और जैसलमेर, बीकानेर, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जब कई बार ही जो आंधी की कंडीशन देखने को मिले, और टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो आपको लगेगा हीट वेव चल रही है। तो ये कंडीशन बन सकती है। बाकी ऐसे कोई बहुत बारिश आंधी तूफान के साथ होने वाली ऐसी आशंका नहीं है। और टेम्परेचर में बहुत ज्यादा शार्प राइज यानी बहुत तेजी से बढ़ोतरी की आशंका भी फिलहाल नहीं है। अगर कुछ और परिवर्तन होगा, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाएं हैं या अरब सागर से आने वाली नमी हवाएं हैं, इनकी वजह से, तो उसके बारे में अपडेट करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि लगातार आप तक अपडेट पहुंचता रहे। आप सभी किसान साथियों का, राजस्थान के मेरे मित्रों का दिल से धन्यवाद।